अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि एमएस धोनी की वजह से 2016 का क्रूशियल मैच वेस्टइंडीज अपने घर ले गई थी, तो फिर पूरी बात जानने का भी दम रखो। जहां पहले T20 में धोनी का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेना इंडिया पर भारी पड़ गया, क्योंकि वेस्टइंडीज को पिछले मैच की हार का बदला लेना था। इसलिए पहले ही ओवर में 40 और लुइस ने शमी को 17 रन मार दिए, जिसके बाद एग्रेसिवली बैटिंग करते हुए पावर प्ले खत्म होने से पहले ही 80 रन पार कर दिए। और टाइम लाइन पर नजर डालो तो एक बॉल मिस, एक बॉल छक्का, यही चल रहा था। धोनी के 5 बॉलर्स का इस्तेमाल करने के बाद 10वें ओवर में जाकर शमी 126 रन पर साझेदारी को तोड़ते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विकेट गिरने के बाद भी लुइस रुक ही नहीं रहे थे। अब रसल के साथ मिलकर 48 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी करी और इतनी जल्दी वेस्टइंडीज को 15 ओवर में 200 रन पार कराए। आखिरी के 5 ओवर में पहले 22 रन पर रसल को एलबीडब्ल्यू, फिर उसी ओवर में लुइस को 100 रनों पर कैच आउट करके इंडिया राहत तो लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, क्योंकि आखिर में पोलार्ड के नॉट आउट 15 बॉलों में 22 रन के चलते स्कोर 245 पार कर चुका था। अब भारत को भी रोहित और रहाणे से दमदार स्टार्ट चाहिए था, तभी बात बनती। लेकिन तीसरे ही ओवर में रहाणे सिर्फ 7 रन बनाकर ब्रावो के इस कैच आउट का शिकार हो गए। फिर रोहित का साथ देने विराट कोहली आए, लेकिन पता नहीं कैसे 9 रनों पर ब्रावो उन्हें भी कॉल बैन करके बड़ा झटका देते हैं। अंडर प्रेशर में इंडिया पावर प्ले में 60 रन भी नहीं बना पाई, बनाते कैसे प्लेयर्स ही स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जिसके बाद केएल राहुल ने आके पारी संभाली और पता था कि सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, इसलिए चौकों से शुरुआत करी। एक तरफ से हिटमैन पुल शॉट और हैवी हिटिंग करके छक्कों में बात कर रहे थे, तो वहीं केएल राहुल ने 300 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके चौकों और स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया, जिसके चलते भारत 12 ओवरों में 130 रन पार कर चुका था। मतलब यही चलते रहा तो 50 बॉलों में 110 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसी ओवर में 62 रन पर रोहित शर्मा को लॉग ऑन पर कैच आउट में फंसा लिया जाता है। पर क्राउड रोने की जगह और चीयर करने लगा, क्योंकि सही टाइम पर कैप्टन धोनी स्ट्राइक पर आ चुके थे, जिन्होंने विकेट्स पर काबू रखा और सही टाइम पर केएल राहुल के 46 बॉल में 100 रनों के शतक और धोनी के 40 रनों से हमने भी एग्रेसिव बैटिंग करी, जिससे अब आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन चाहिए थे और सबसे बड़ा टारगेट भारत के नाम होता। लेकिन ड्वेन ब्रावो की पहली बॉल पर धोनी के बैट का एज लगा, पर थर्ड मैन में सामूद से कैच ड्रॉप हो गया। फिर अगली बॉल पर राहुल ने पॉइंट्स की तरफ शॉट खेला, लेकिन यहाँ पर भी 1 रन आता है। फिर तीसरी गेंद पर धोनी बड़ा शॉट मारने से चूक गए और दोनों एक ही रन ले पाए, जिससे 3 बॉलों में अब 5 रन चाहिए थे। चौथी बॉल को भी ड्राइव करके राहुल बस एक ही रन ले पाए। बड़े शॉट का ट्राई तो हो रहा था, लेकिन प्रेशर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। आखिरी की 2 बॉलों में धोनी 5वीं बॉल पर समझदारी से सामने की तरफ शॉट मारकर 2 रन ले लेते हैं। अब एक बॉल में 2 रन चाहिए थे और ब्रावो ने स्लो ओवर के लिए फील्ड भी सजा दी थी। और आखिरी बॉल पर धोनी शॉट का ट्राई तो करते हैं, लेकिन उसी थर्ड मैन के फील्डर ने उनका कैच पकड़ा और ये टोटल सिर्फ 1 रन से रह गया। लेकिन किसी भी एक प्लेयर को गाली देने से पहले पूरा स्कोर कार्ड भी देख लो।